तो ओकरा के पकाओ ना पकुलाइल कह जाला। तो पकाता नहीं पकलुआ देता है कौन? एथिलीन। अच्छा ये पौधे गति करते हैं हार्मोन की वजह से। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन पौधा वृद्धि करता है किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। तो ओ लड़का हेलो, अगर ये पेड़ है, पेड़ नहीं है, ये क्या है हमारा रूम है नहीं, और उधर खिड़की है सामने, हम यहाँ पे एक पौधा रखेंगे, ठीक है, तो किधर बढ़ेगा? खिड़की की तरफ, क्योंकि प्रकाश उधर से आएगा इसको, तो प्रकाश की तरफ पौधा गति करता है ना, इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा पौधा है, बता रहे थे बहुत बड़ा पौधा है, बगल में छोटा पौधा है, ये अपने नीचे उसको होने देगा नहीं, कहेगा देख हम लोग शरीफ आदमी है, हम लोग शरीफ है, ठीक है, सजीव है, शरीफ वाले, इंसान नहीं है। इंसान है ना, आदमी ना बहुत हार्ड है, तो बोलेगा ये काम कर, साइड से निकल जाओ, साइड से निकल जाओ, तो चुप क्या बोलेगा, हाँ भैया साइड से निकल जाएगा। लेकिन आदमी रहेगा ना, पाऊ जी के हो, हम यहीं हो जाए, साफ सीधे निकले। यही अंतर है पेड़ पौधा और इंसान में, ठीक है। टेटिया ही रहता है इंसान में, पेड़ पौधा में ये सब नहीं रहता है। जैसे बड़ा पौधा है तो उसके नीचे छोटा पौधा आया, तो छोटा पौधा को क्या करेगा, साइड से निकल जाएगा, ये बोलेगा चल जा साइड से, बहुत लोग है ना जी, वो मान जाएगा, इंसान नहीं मानेगा। आगे देखिए, अगर सभी पौधे इंसान बन जाए, सभी इंसान पौधा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता बहुत बढ़िया रहता भाई। हाँ चलिए चलिए, गुरुत्वानुवर्तन। ए भाई अच्छा रे, पेड़ पौधा हम लोग रोपते हैं तो हेतना ना हलाते हैं या हेतना हलाते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उसका शोर कितना नीचे चल गया रहता है। तो आखिर कौन है जो उसको उधर ले जाता है ऊपर है, किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? अब तू बताओ, ऊपर ले जाता ऑक्सीजन तो नीचे के ले जाइए, कौन हार्मोन? वो तो हार्मोन है ऑक्सीजन। कौन ले जाता है? वो ऊपर ले जाई, वह नीचे ले जाई, लेकिन मेन ऊपर कहाँ रही? ऊपर भेजेगा, थोड़ा सा जाओ उधर भी, नीचे भी ले जाओ, और वो दोनों तरफ रहता है, ठीक है। अब जो नीचे वाला गति है ना, उसको बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलेंगे? ऊपर वाला गति को प्रकाशानुवर्तन। कभी कभी देखिएगा ना, जिधर से पानी आता है ना, उधर से शोर हुआ जाता है। शोर, जो शोर समझता रहा ना, उधर ही जाता है जिधर पानी ज़्यादा रहता है। तो अगर शोर उसका उधर जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या? जलानुवर्तन, जल की ओर गति करना। एक होता है अंकुचन, वो भी गति करता है, जैसे कि छुई में देगा, छुएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद ऐसे देखेगा गया कि नहीं गया, गया है तो ठीक है, तब तक पीछे से फिर सटा दिया, फिर ऐसे तू लोग कभी खेला है? अगर हम लोग गांव में रहते हैं, चला अगर हम लोग ये सब छुई मुई वाला खेल नहीं खेलना तो समझिए फिर मज़ा नहीं आएगा। गाँव में रहने से थोड़ा दोला पाती हो गया, नहीं गुली चार हो गया, सेका सेकंत हो गया, ये सब चीज ये सब गाँव शहर वाला खेलेगा। अरे हम बताए ना, हम लोग का फेवरेट था सेकंत। अब सेकंद में कितना रहता था, इस टाइप का एब्सेसिक टाइप का लड़का, उसमें पत्थर हुर देता था मारेगा उधर। आप पता टीम बनता था, इसमें भी हम बता रहे हैं, टीम बनता था कि एकरे के मारे के ना, इस टाइप का हम आराम से दे तो एकरे के मारिए, हम एकरे के मारे। फिर उसके बाद हम लोग सटाते थे करेंट हरियर हरियर चीज़ पे। अभी पता नहीं हाँ फिर लीडो चक्का खेलते थे हम लोग, कैरम बोर्ड खेलते थे। इतना थोड़ा सा शहर वाला हो गया, लेकिन इसमें उतना मज़ा नहीं था। बढ़ बाप रे, और पे धापू खेलिए, ऐसे मारिए वो खेल कहाँ मिलता है? गोली खेलिए, गोली के चैंपियन थे कौन? सोनू सर। हम पता नहीं, हमको ऐसा लगता है बचपने से हम इस सब टाइप से ज़्यादा नहीं रहे, लिमिट में रहे। गोली हम भी खेलते थे, लेकिन हम एगो 10 ना वाला 10 20 30 इस टाइप का हम वो ज़्यादा खेलते थे। अब भैया साहब इतना ज़्यादा गोली जीतते थे, हाँ, और लुका के फिर हमारे जब चाचा आते थे देखते थे गोली है, उसके बाद धुआई होता था, हम लोग से फेंकवाते थे, हम ही लोग से आप फेंकवाते थे जानबूझ के, फिर फेंक देते थे। उसके बाद में हम लोग हाँ ये सब चीज़ क्या होता है? ये सब चीज़ देहात में। आप अच्छा बात है ना, ये जो नहीं खेला ना, समझिए ख़त्म है। बासा टीका शहर में कोई खेलेगा? शहर टीका, बासा टीका होता है इस तरह से। हाँ, ये सब चीज़ हम लोग खेले हैं, हमको अच्छा लगता है बचपन। अब भाई एक और बात है, हम लोग गांव में रहते हैं
तो कौन प्रधानमंत्री है नहीं, बचपन में बकरी भी चराए हैं। ना हम लोग बचपन में चराए हैं। इसकी कथी थी, हाँ वो लड़कियाँ जो आज नहीं है, उसकी मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे सर जब जाते थे ना बकरी चराने तो हम देखे हैं, हम बोले ना। तो भाई पहले था, पहले हम लोग जाते थे गांव में, 5वां 6ठा तक जाते थे, उसके बाद में नहीं। उसके बाद एक और खेला हमको याद आ रहा, चूड़ी खेला इस तरह से गोल, पता नहीं इस टाइप का एक होता, हम मिस कर, हाँ छटकाने वाला। फिर एक लाइन खींचने वाला, चिचिरी वाला। पता है भाई ये सब मजा है ना, देहात में है। अच्छा अब अभी होता है क्या ये सब? इससे नहीं होता यार, अब तो सब मोबाइल में फंस गया है ना, ये सब चीज़ मज़ा नहीं मिलेगा ये लोगों को। हम लोग को मिलता है बैठ के कथा सुनाता था लोग, कहानी सुनाता था, हमारे दादा सुनाते थे। हमारे दादा सोचे ना कि भैया को पहलवान बनाना है, ठीक है, सोनू सर को। अब सोचे थे इसको पढ़ा के खूब बढ़िया बड़का साहब बनाना है, दादा सोचे थे। हम बोले ठीक है भाई, अब भैया को पहलवान बनाते। कौन कौन बोलता था, बोलते थे, बोले लड़बा पोता से हमारा भैया साहब रेडी। मैं बगल में एक वो है, बगल में एक थे, कुछ बोल रहे थे, बड़े थे, अब भैया छोटे थे, लेकिन भैया थे उस टाइप के, हाँ मजबूत थे। दादा भी पहलवान थे तो भैया को बताते थे ये सब चीज़, और दादा लाठी उठी भी सिखाते थे। अब भैया को कोई खाली बोलते थे ना लड़ना है तो भैया खुश, और सही में भैया बड़ मारते थे। ये बात सही है, अभी भी खिसियाते हैं ना कहीं तो हो जाता है तो मैटर खराब है, हम लोग शांत करा देते हैं, नहीं तो ये बहुत मारते हैं सही में। ये सब चीज़ में आगे रहते हैं। अब मेरे पास ही नहीं है, हम जीते में नहीं करेंगे। तो बात सही है, तब अगर जब लगे कि जीत में नहीं करेंगे तो मैटर शांत कर दें। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक वो गुंडा है कि पता नहीं चला कि कौन गुंडा है। अगर पता पहले से या मोच ना ये सब चीज़ पूरा, तो उससे सब कोई डरेगा, ठीक है। लेकिन वो गुंडा जो पता नहीं है कि है कि नहीं है, खतरनाक होता है, तो उसको नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए, क्योंकि पटका पटकी करेगा नहीं, सीधा मार देगा। सोचेगा कि देख पटका पटके में तो दिक्कत बा हमारे, अब बात ज़्यादा हो गई लूँ तो सीधा मार दो। हाँ ये है। और मेरे अब्बा भी पता है जी, मेरे अब्बा भी इस सब टाइम में रहे, मारा मारी में बहुत आगे रहे इस सब चीज़ में। अभी गाँव में किसी उनको कोई आता है ना, बताया था कि ऐसा ऐसा आता है सांप मारने के लिए, तो हम लोग समझाते हैं, तो बोले है ऐसा कि तू लोग रहो इस तरह से रहो, कोई उंगली ना उठाए नहीं। अगर ऐसा करता है तो देख लेना अपना, हम लोग है संभालने के लिए। ऐसा बात सही है, रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चा को इस तरह नहीं कर रहे हैं ना तो वो डराएगा, पिटा। दादा बोलते थे अगर तू पिटा के आ गई तब तो फिर दिक्कत। भैया थे उस टाइम पे बहुत मारा मारी करते थे, बोलते पिटा के नहीं खिलाए के, हाँ एक तो झगड़ा नहीं करेगा, अगर हो गई तब पीट गया एक बार, तब हम पंचायती में जाए, ना तो नहीं जाएंगे। अब बात सही है, मत कीजिए झगड़ा, लेकिन जब हो जाए ना, मान के चलो 2-4 बार से मार दे तो घरे नहीं के जाए के। अब ये गोड़ा होके दे कितना रहिए संगे संगे, घरे नहीं के जाए के, जब तक मारो ना तब तक जाना। पंचायती उधर से होना चाहिए। अब भैया से पूछना, भैया इसका कहानी बताएं। भैया का बहुत शिकायत है, मेरा शिकायत बहुत कम है घर पे, मेरा कहानी ज़्यादा नहीं है। भैया का शिकायत है, भैया बड़ मारते थे। आप पूछिएगा ना 2-3 को बताइए कहानी, तो बाप रे इसमें फेमस थे सर। सही बात है ये, हमारे घर के लोग भी जानते हैं, हमारे आसपास के लोग बोलते थे हनुमान है ये। ना आसपास का जो है ना, वो लोग बोलता था पहले कि बाप रे ये हनुमान हो। कहीं बॉडी वॉडी बनाते थे, तब और कोई बोल रहा था कि गुंडा है तू, गुंडा बनबे, इनको अच्छा लगता था। ऊपर वाला भैया में इतना टैलेंट दिया ना भाई, हम कहा बताए, ऊपर वाला इनमें वो टैलेंट दिए जिनसे अमीर बना जाता है। जैसे कि जो दिमाग मुकेश अंबानी में होगा, अडानी में होगा, जो दिमाग मोदी जी में होगा, उस टाइप का दिमाग ये लिए हैं। जो दिमाग खान सर में होगा, जो दिमाग मनीष कश्यप में होगा, वही दिमाग सोनू सर में है। लेकिन एक चीज़ की कमी दे दिए हैं, पता है किस चीज़ की? लगातार नहीं करते। दूसरा हमको ये लगता है ना, भैया से आजे भाभी से बोल रहे थे, कल मैटर ख़राब था, कल खिसे आए थे, हम भी खिसे आए थे, सब कोई से खिसे आया था घर पे। यही बउआ का तबीयत खराब हो गया था, तो ये थोड़ा सा ये है ना, ऊपर वाला को दोष दे रहे थे। दोस्त मतलब गाली टाइप दे रहे थे, क्योंकि वो काहे नहीं सही कर रहे हैं। हम सुबह में गए थे जोड़ में, सुबह से टाइम दिए,
पैसा वैसा जो भी हुआ सब भी दिए। अचानक से लड़के का तबीयत खराब, ऊपर वाला पावरफुल है तो क्या किसी का नज़र लग जाता है, भैया का कहना ही है, इस वजह से वो ऊपर वाला को दोष दे रहे थे। ठीक है, उसी मैटर में स्कूल वाला ही बोल दिया कि हम लोग कैसे रखेंगे, शादी ब्याह होगा। तो उस टाइम पे वो अब्बा को भी बोल रहे थे कि ये लोग का ज़मीन वमीन रहता है रोड साइड पे। आज जो अब्बा के खिलाफ कोई भी बोलता है ना, कोई भी, तो हमको बहुत बुरा लगता है, पर्सनली हमको बहुत बुरा लगता है भाई, क्योंकि हम जानते हैं ना ये गलत है। तो फिर हम भैया से बोले, भैया हमको लगता है ना कि इसमें सब गुण है, यही 2 अवगुण है जिनकी वजह से भैया शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला जब भेजे हैं तो आपको सक्सेस करेंगे, आप ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को ब्लेम कीजिए। ऊपर अब क्या करें, अब काजी कर सकते हैं, अभी भी तो कमा रहे हैं, हर मंथ 20,000 भेजते हैं। हम लोग बोलते हैं मत भेजिए, सेव रखिए, ज़रूरत होगा तो मांगेंगे। हर मंथ 20,000 भेजते हैं उधर से, तो कोई पे कुछ काम होता है, अब काजी करे, जान दे दे, जितना करना था तो करवे किए। तो भैया से इसी बात का हमको नाराज़गी है कि ये गलत बात है। ये और आप घर के गार्जियन हैं तो आप ब्लेम मत कीजिए, नहीं किसी पे ब्लेम कैसे कीजिएगा, आप छोड़िए ना, आप खुद पे लीजिए, हम पे बांट दीजिए कि हमारी वजह से नहीं हुआ, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम बोलते हैं ना हम सुधारेंगे, हम स्थिति बदलेंगे। आज जो भी है 25 में स्थिति बदला रहेगा, 25 में पैसा में भी, पहचान में भी, मेरे नॉलेज में भी, और ऊपर लिखे होंगे नौकरी तो नौकरी, जो लिखे होंगे उस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप पे विश्वास है, 25 मेरा बिल्कुल अलग रहेगा ना जी। हमको बदलना है, काची दोष दिया जाए। आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी ऐसा एकदम बिल्कुल भी नहीं, कभी माता पिता और ऊपर वाला खिलाफ जाइएगा, काची करेंगे हम, नहीं तो जाना ही नहीं है। या गुरु के खिलाफ जाइएगा, नुकसान होगा, गारंटी है। हम सर के खिलाफ नहीं गए थे, ये स्कूल खुला ना तो एक ऐसा मैटर हुआ कि कुछ ऐसा काम किया हम लोग कि जिसमें सर नाराज़ हो गए, सर मेरे नाराज़ हो गए हमसे, जिसमें 2 दोस्त लोग था मेन, हम थे ना तो सर ज़्यादा ई भी था, जबकि हम थे ना तो सर के नाम पे स्कूल खुलवाया कि NK पब्लिक स्कूल नरेश सर के नाम पे खुलना चाहिए, गुरुजी के नाम पे, क्योंकि गुरुजी ही हमको सिखाए हैं, वही बोले कि तू पढ़ा सकता है, मार्कर वही थमाए हैं। लेकिन एक बात से नाराज़ हो गए और उसका नुकसान हुआ हमको एहसास हुआ कि हम इस वजह से ये नुकसान हुआ है। सर से हम क्षमा मांगे। हम गए थे ना वहाँ पे, कहाँ पे, कंपनी में काम करने, तो रात में 11-12 बजे ऐसे ही सोच रहे थे तो कुछ सर के बारे में आया, तो व्हाट्सएप पे हम मैसेज किए सर से कि ऐसा ऐसा बात हुआ था सर, ये रियल बात है, मतलब हम बता दिए पूरा उस टाइम पे क्या हुआ था। कुछ मतलब बात हुआ था जो सर के खिलाफ था, मेरे सर के खिलाफ था। अब हम जान रहे थे कि ये गलत है, लेकिन दोस्त लोग बोल रहा था, जो पार्टनर लोग थे, कि नहीं सही है, काची कीजिएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसमें साथ दिए, फिर सर से पूरा बताए, सर से सॉरी बोले। सर बोले कोई बात नहीं, तू मेरा शेर है, तू हीरो है। सर बोलते हैं हमको, शेर है, तू हीरो है, और तू अच्छा पढ़ने वाला है तो अच्छा से पढ़ाई करो, नौकरी लगो। अगर नौकरी ले लेगा तो हमको लगा कि मेरा चेला मेरा पढ़ाया मतलब सफल हो गया। तो सर का भी सपना है ये। तो सर से ऐसे बोलते नहीं हम, कि हम सोचे थोड़ा नौकरी वोकरी ले ले, वैकेंसी आते रहता है। अब मिलेंगे तो सर पूछेंगे क्या भाई परीक्षा में क्या भाई लो, कितना नंबर आई लो, कितना घंटा पढ़ता है, कितना पेज पढ़ता है। तो हम बोलेंगे कोचिंग चलाते हैं, तो खिसियाते हैं, कोचिंग चलाने से कुछ नहीं होगा, तो दूसरे किसी का लाइफ बना रहा है, अपना नहीं बना रहा है। जितना घंटा पढ़ाता है उतना घंटा पढ़ता है तो तुम्हारा नौकरी लग जाता है। बात तो सही बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं सब ठीक है। ये गुरु का सपना है, माता पिता का सपना है। अब्बा भी सोच रहे हो कि मेरा लड़का नौकरी ले, नौकरी नहीं मतलब कुछ ऐसा करे जिनसे उन थोड़ा सा नाम रोशन हो, बोले कि हाँ ये मेरा लड़का है, या दोनों मेरे लड़के हैं, समझ रहे हैं। तो माता पिता का सपना होता है, गुरु जी का सपना होता है, और ऊपर वाला भेजे है ना, तो वो भी इसलिए भेजे है तो इतना ऊपर इतना पावरफुल बन जाए कि बाकी इंसान है उस सबका मदद कर। मेरे पास पैसा आएगा, अगर ऊपर वाला देते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को खुश कीजिए। मेरे पास जो भी आता है ना, ऐसे पैसा भैया को देते हैं, लेकिन मेरे पास कोई पॉकेट में रह गया कुछ भी तो अपने माई को दे देते हैं, कुछ भी 100, 150, 200, और फिर उस पैसा से घर का सामान वामान या कुछ भी आता है, लेकिन माई को देते हैं तो खुशी मिलती है। अपने पास रखे अपने से खरीदो वो, और माई के दे दो और फिर माई खरीदे या उससे मांग के खरीदो वो, अंतर है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा है। उसके बाद में लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग अपने बेटा के लिए खरीदते हैं कपड़ा। जब तक बाबूजी है ना तो आप अपने से मत खरीदिए, बाबूजी को पैसा दीजिए, बोलिए खरीद दीजिए उनके लिए। बात को समझ रहे हैं। अगर खुश रहना है ना तो आप बाबूजी के बिना परमिशन के, बिना खुशी का कुछ कर रहे तो नहीं खुश रहिएगा। जैसे आप रोज़ हिस्सा मांगते हैं, 2 दिन से दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है भैया का,
हिसाब वही लिखते हैं, वो लिखे नहीं है, अब हमसे मांगते हैं। पर डे का फ़ोटो खींच के भेजना है आपके पास कि 2 रुपया भी अगर हम कुछ भी खाए, चाउमीन भी खाए ना 10 रुपये का, तो लिखा होना चाहिए डायरी में कि महफूज 10 रुपये का चाउमीन खाया, इधर से इतना आया, उनको भेजना है, उनका हक है, वो बोले हम बोले भेजना है। लेकिन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब कौन लिखे, लेकिन हम भैया से बोले ना लिखिए, इतना तो कीजिए कम से कम। पैसा कहाँ है कहाँ से छोड़िए, ये कॉपी है, उस पर सर जाते हैं, सर लिखते हैं, भेज। 2 दिन से नहीं लिखा गया है, 2 दिन से। जिस अब अब्बा का फ़ोन आया तो हम नहीं उठाए, इसलिए क्योंकि पूछेंगे क्या हुआ हिसाब, हमसे पूछते तो हमको था नहीं रहता पैसा किधर से आया किधर गया, तो हम बोलते हैं अगर लिख दीजिए, हमसे पूछते हैं अब बाकी इसका किधर से क्या हुआ। पता है क्या, एक रहना चाहिए उनको कि मेरा लड़का मेरा बात मान रहा है, ये रहना चाहिए। अब बुढ़ाने के बाद भी वो ऑर्डर करे। बे क्या बताइए, लालू यादव को जानते हैं? लालू यादव की बेटी एक किडनी दी, 2 किडनी होता है ना, वो एक अपना किडनी दी है लालू यादव को। किडनी का ज़रूरत था, 2 को लड़का है, तक रहा है कि नहीं तक रहा है, लेकिन जो किडनी दी कौन है? लड़की है। किडनी कोई दे सकता है, वो अपने एगो किडनी दी है कि उसका एगो खराब हो गया था और दूसरा का भी खराब होने वाला था, तो मर जाता लालू यादव। और उसके बेटी के पास कहो किडनी, सबके पास कहो, लेकिन वो अपना किडनी दी है। अभी 1 सप्ताह का बात है, लड़की है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, लेकिन फिर भी वो लड़की है, जो उसके सासू है, जो उसके ससुर है, जो उसके पति है, वो भी ठीक ठाक है, इसके लिए इजाज़त दिया कि जाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना बेटियाँ ऐसी है, गलत बात है। अगर आप अच्छा परवरिश क्या मतलब, अगर उसके अंदर इंसानियत है, उसको पता है कि पिताजी है माताजी है तो कुछ भी करेगी, बेटी हो या बेटा हो। लेकिन बेटा का बदलना, लोग बोलते हैं लड़कियां बदल जाती है, गलत बात है जी। आप मेरा डायरी पढ़िएगा, लड़कियां नहीं बदलती है, लड़के बदलते हैं, जो माता पिता का नहीं होते। शादी बाद एकदम बदल जाते हैं। अरे जब तक कोई नहीं है तब तक माता पिता, कोई आया तो वाह भाई, ये कौन करता है? लड़कियाँ। लड़की जब तक रहती है अपने घर पे, माता पिता का माने या नहीं माने, शादी के बाद मम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, समझ रहे हैं ना, पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। कौन? लड़की। लड़की। लड़का साला ऐसा है ना कि शादी हो गया ना तो बस सासू माँ ससुर जी, साली के पढ़ाई के बाद, सार के पढ़ाई के बाद, इस टाइप का। तो लगभग दिख रहा है कि नहीं, लड़का बदलता है कि लड़कियाँ बदलती है? लड़के बदल। लोग बोलता है कि आइल पतो बदल, कैसे भाई, कैसे बदल सकता है? हमारे अब्बा कैसे किस तरह से पाले हमको, हम न जान रहे, वो थोड़ा जान रही है। उसको बताइए कि ऐसा ऐसा बात है, अगर ये तुम्हारे जुबान पे काट देंगे दोबारा। हाँ, और मान के तुमको हमारी इस बात से प्रॉब्लम है, बहन दूर रही हमारा से। क्या जी, पहले ही बताइए, पहले ही बता दीजिए ये सब चीज़। हम कहते हैं ना, यहाँ पे आए हैं सेवा करने के लिए। जब लगता है कि इस तरह का अभी मटेरियल नहीं क्या मिला, तो उस टाइप की औरतें नहीं मिल रही जो आपके मतलब सास ससुर को इस टाइप से सेवा करें। ऐसा लग रहा है ना, शादी मत कीजिए, अपने से पैसा कमाइए, नाम कमाइए, शादी मत कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। मेरा मानना यही है। अब जो ऊपर वाला लिखे होगा, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा खुशी भी इसमें है। क्योंकि पता है रिकॉर्ड बनाना ना, तो कुछ ऐसा करो कि लोग याद रखें, और कुछ लोग याद रखें ना, माता पिता खुश रहे। जरूरी लोग शादी करता है, पतो अयन तो सेवा करिए ना। हाँ, आजकल पतो सेवा करता रही, गलत बात है। हम बोलते हैं ना मत कीजिए, हटाइए वो सब चीज़, अपने से कीजिए। या फिर लोग बोलते हैं कि पतो पैर दबा दिए, कैसे यार, अपने से दबाइए ना, वो आएगी, नहीं आएगी तो मार दूल्हा। अपने से अपने माता का, अपने पिता का पैर दबाइएगा तो वो आएगी, वो सुतो रही, आएगी, आपके साथ में करेगी। साथ में कीजिए, सबसे बढ़िया है। नौकर तो है नहीं, आप करवे नहीं कीजिएगा, आप बेटा है तो वो करेगी, वो नहीं करेगी, वो बोलेगी वाह आएंगे, कौन मतलब नहीं के। तो इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ये अच्छा बात है, लेकिन लोग लागू नहीं करेंगे। हम ऐसा करके दिखाएंगे। ऐसा ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाला मेरे दिमाग को भटकाए नहीं, सुरक्षित रखिए। भैया देखिए, आज भाभी से बात हो रहा था ना, ये सर मंगाए, ठीक है, सर मंगाए, सर अपने पसंद से। ऐसा हम अपना पसंद अभी जाहिर ही नहीं करते हैं, जब तक खूब पैसा नहीं आएगा पसंद नहीं। जो भी खरीदना होता है सोनू सर खरीदते हैं, हम बोलते हैं भैया का पसंद मेरा पसंद। तो हम पहन लिए, तो भाभी बोली लाल क्या नहीं, लाल इनके लिए अच्छा रहता है ना। तो इस टाइप का कुछ हो रहा था, तो कोई बोला कि अलग अलग, तो हम बोले पता है जी, वो अलग कराती है औरत सब, नहीं तो कोई भी भाई दुनिया का अलग नहीं होता। औरत में माँ भी हो सकती है, एक बेटा को ज़्यादा मानेगी, दूसरे का को कम मानेगी। वो औरत में बहू भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है,
अलग कौन कराता है? यही लोग कराता है। तो अगर ये लोग कंट्रोल में है, ये लोग एक है, तो कोई अलग नहीं कर सकता है। अच्छा, मेरा ये भी रिकॉर्ड है, ये सब कहने वाला बात नहीं है, लेकिन बात ऐसा है, कह रहे ऊपर वाला इसको सफल करे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ये बोलते हैं कि कभी ऐसा नौबत नहीं है कि हम भैया से अलग हो जाए, फिर हमको खुशी नहीं मिलेगी। मान के चलिए भैया परेशान है, हम परेशान हैं, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिन सबसे मेरे लाइफ का बुरा दिन होगा जब इस तरह का नौबत आएगा, और हम दुआ करते हैं ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। हम सिर्फ 2 भाई है, रिकॉर्ड बनाना है कि ऐसा भाईचारा किसी में नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसा पढ़ाई नहीं मिलता है। लोग पढ़ लिख के डिप्रेशन में रहते हैं, एकदम टेंशन रहता है, किस चीज़ का, तो लड़की का, किस चीज़ का, तो भैया का, किस चीज़ का, तो बहन का। आप बहन को समझाइए, उस तरह से कभी गलती नहीं करेगी। बहन को समझाइए, आप अपने लिए खरीद रहे हैं 1000 रुपये का ना शर्ट, तो बहन के लिए 2000 रुपये दीजिए हाथ में, या कुछ खरीद के दीजिए उसको, ध्यान नहीं जाएगा उसका। क्या जी, आप कुछ खा रहे हैं तो उसको भी खिलाइए। अब तू खाता रहो साफ पिज़्ज़ा, मन उसका भी करेगा, कोई खिलाने वाला मिल जाएगी, तो उस नौबत ही नहीं आए, उस पर नौबत ही नहीं आए, उसको खिलाइए। अब पता ही कौन बोले? हमारे सर बोले हैं। हमारे सर अपने भैया को बहुत मानते हैं, हमारे सर अपने भतीजी को बहुत मानते हैं। हमारे सर जब भी आते हैं तो अपने से खाना बनाते हैं, अपने से। आज औरत लोग आराम करेगा, अपने से खाना बनाते हैं, उनकी भाभी, उनकी पत्नी अपने से खाना बनाते हैं, ले जाते हैं बेतिया उतिया, घुमाते उमाते हैं, सब पैसा भी है और नीयत भी अच्छा है, साथ में जोड़ के रखते हैं, और इसलिए तो हम उनको मानते हैं। सर से पढ़ाई छोड़े हुए कितना दिन हो गया? हम 2012 में पढ़े थे, 12-13 में पढ़े थे, 13 के स्टूडेंट हैं। और एक बात बताइए, अभी भी हमेशा सर का बात होता है, हमेशा। क्यों? क्योंकि अच्छा शिक्षा दिया हमको। हम बोले ना, जितना खेल जो बता रहे थे, ये सब 9वीं से पहले खेले। सर के पास गए, खेल बंद। सर सब सिखाए कि अब पास में रखते थे हमको, आगे रूम पे बताते थे, हम थोड़ा सा जाते थे, थोड़ा सा जमा के जाते थे सर के पास। सर भी उसी तरह से रहते थे, तो बताते थे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। सर का एटीट्यूड हाई रहता था, एकदम बिना बोले किसी से नहीं बोलते थे। मेला में नहीं जाते थे, आज जाते थे तो कैसे जाते थे वो बताए हमको। ये सब सर से सीखे हैं, आप भी सीखिए। लेकिन सर जितना बताते हैं उसका सब हम यूज थोड़ा ही कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा करें। हम आपको बता रहे हैं, आप पूरा नहीं कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कुछ ज़्यादा कीजिए, बात को मानिए। क्योंकि गुरु जी कभी गलत राय थोड़ी दे सकते हैं। हमारे गुरु जी सही रास्ता दिखाए, हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। हम मिलजुल के आगे बढ़ना है। माता पिता के दुआ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हम कितना पढ़ाई, हमारा मन में एक भाग है कि फर्स्ट नहीं खेलिए आओ के, अगर मेरे मन में आ गया ना, आप कितना लिखिएगा नहीं होगा। एक वो स्पेशल शक्ति होता है गुरु जी के पास और माता पिता के पास। तो ये किसी भी गुरु के अंदर ऐसा नहीं आए, ऐसा नौबतें नहीं आए ना। हम लोग अपना पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे। हम कभी चाहेंगे हमारे स्टूडेंट का कभी ख़राब हो? नहीं। सबसे ज़्यादा खुश हम होंगे अगर किसी का 80+ आता है, किसी का बहुत का आया ना। मेरे स्टूडेंट उजाला का आया है, अभिषेकवा का आया है, 80+ है, हम ही पढ़ाए थे। लेकिन 10वां में उधर कोचिंग छोड़ दिए हम, तो नाम मेरा नहीं हुआ। अब बात किसकी है? नाम की है। नाम हुआ दूसरे सर का, पढ़ाए थे हम, एंड टाइम पर हम छोड़ दिए। लेकिन स्टूडेंटे नाम नहीं लिया मेरा, उजाला नाम ली। कहती हाँ सर पढ़ाए थे। अब बोली थी आप कहीं पढ़ाइएगा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम छोड़ दिए। बोले कि यहीं पे पढ़ो, हम कभी कभी आते रहेंगे। हम आप कभी जाके पढ़ा दिए, लेकिन नाम उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से हमको मिलना चाहिए। अभी भी पूछता किसके पास पढ़ा था मैट्रिक, तो मेरा नाम नहीं लेगा लो। किसके पास पढ़ के तेज हो गया, तो मेरा नाम लेगा लो। 80% में मेरा नाम आया थोड़ा सा, तब हम जाने। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक से एक शेरनिया है जो ला सकती है। आपको क्या पता जी? आप लिखिए, ऊपर वाला है, राइटिंग में ध्यान दीजिए विशेष। उजाला का राइटिंग बहुत बेस्ट था, अभिषेक का बहुत बेस्ट था, नीलुआ का बहुत बेस्ट था। कुछ स्टूडेंट है, एक ज्योति नाम की लड़की पढ़ती, तो लोग जानती है ज्योतिया को, तो 8वां में होगा तो पढ़ती होगी, गोरे गोरे पतरे पतरे ज्योतिया। हाँ पढ़ी, अभी मतलब 8वां में थी तो हमसे पढ़ी थी, बहुत तेज़ थी, बहुत मतलब समझदार, बहुत मानती थी। उसका भी आया 356 नंबर। तो बताइए, हम बोले तुम्हारे भी 80% आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। कितना हुआ? 70 के आसपास, 70-72% आया उसका, 73%। तो ऐसा स्टूडेंट है, आप भी है, लाइए 80%, लगाइए जोड़। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, सेवा कीजिए, हिचकिचाना नहीं है, इसमें शर्माना नहीं है। गुरु जी का बात मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
खड़े खड़े पड़ गया